अस्सलाम वालेकुम। मैं साइमा कमल जर्मनी से। मुझे आज ही पता चला कि फितनाबाज और प्रोपेगेंडा करने वाले जो काफ़ी अरसा से दूसरों के खिलाफ मुहिम चलाकर अपने अदीबो शायर होने का ऐलान कर रहे थे, उनका रुख अब मेरी तरफ हो चुका है, क्योंकि उन्होंने मुझे समझौते वाली मीटिंग की दावत दी थी और बाद में भी अपने मुशायरों में शिरकत की दावत दी, जिसमें मैंने मसरूफियत की वजह से माजरत कर ली थी। जिसके जवाब में ये नाम नहाद अदबी लोगों ने अपने फितनाबाजी और प्रोपेगेंडा का रुख मेरी जानिब करके समझ लिया कि वो बहुत आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, तो ये इनकी भूल है। मेरे लिए ये सियासी और मजहबी बहस मुबाहिसे अहम नहीं है, और मेरे लिए क्या, मेरे ख्याल से हर कलमकार के लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। शायर और अदीब जो होते हैं वो इससे बालातर होकर सोचते हैं और लिखते हैं, इसलिए मैं इनमें शामिल होना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि हर किसी को अपने अपने अंदाज से रहने की पूरी आज़ादी है। और मैं जिस माहौल में बचपन से हूँ, यानी यूरोप में, तो यहाँ इन छोटी छोटी बातों को तरजीह नहीं दी जाती, बल्कि यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि बेहतर इंसान कैसे बना जाए, अपने हुनर को कैसे निखारा जाए और जिया जाए और जीने देना चाहिए। ये मुसलमान नहीं हैं, लेकिन किसी से गवाहियाँ नहीं लेते, क्योंकि इनका मानना है कि ये इंसान और खुदा का मामला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे कायल हूँ कि रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे कायम हूँ। और मैं हर रोज़ खुदा को ये कहकर गवाही देती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसके अलावा मुझे किसी को कोई गवाही देने की ना ही ज़रूरत है और ना ही मैं इसको अहम समझती हूँ। मेरा खुदा जानता है और जो जज़ा और सज़ा का मालिक है। इसके अलावा जिसको जो भी प्रोपेगेंडा करना है वो शौक से करता रहे। वो अपनी हैसियत बताता है, अपनी सोच की सतह बताता है कि वो कितना पस्ती में है, और ख़ुद को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को छोटा करके वो खुशी महसूस करता है, तो शौक से करे, क्योंकि दूसरों को गिरा के बड़ा बनना तो इससे बेहतर है कि इंसान बड़ा ही ना बने। अल्लाह ने हमें खाक से बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाकसर हूँ। फितनाबाज लोग फारिगुल वक्त होते हैं और यही सोचते रहते हैं कि अब हम ये वक्त को खर्च कैसे करें। इसीलिए वो कभी किसी के खिलाफ फितना तो कभी किसी के खिलाफ मुहिम खोल के बैठ जाते हैं। कभी किसी के लिए बेहुदा नज्म और गज़ल लिखकर नाम नहाद अदब के ठेकेदार बनकर पस्तियों में गिरते चले जाते हैं। अपने कलम में कीचड़ भर के अपनी सोच की गलाजतें जगह जगह बिखेर के गंदगी का ढेर लगाते रहते हैं। किसी की खामोशी को अपनी जीत समझना, नाजायज फायदा उठाना बेवकूफ़ी से ज़्यादा घटियापन की निशानी है। मैं काफ़ी अरसे से बेहद मसरूफ़ हो चुकी थी, निजी मसरूफियात में घिरी हुई थी, घर की शिफ्टिंग के मामलात में घिरी हुई थी। रोज़गार और समाजी मसरूफियात ने मौका नहीं दिया कि नेट ऑन करके देख सकूं कि कहाँ क्या हो रहा है। सुखनतराज का मंशूर है नए लिखने वालों की मदद करना, नए लिखारियों को बताना कि अदब की तख्लीक के लिए इंसान को पहले अपने आप को बनाना पड़ता है, तभी शाहकार तख्लीक हुआ करते हैं। यही वजह है कि नए लिखने वाले नाम नहाद शायरों अदीबों को इस गिरी हुई हालत में देखते हैं और बड़ा बनने की दौड़ में एक दूसरे को गिराने की फिराक में पाते हैं, तो उल्टा सीधा लिख के टिकटॉक पर चला के खुद को बड़े शायर व अदीब बनाकर पेश करते हैं। यही वजह है कि आज अवाम टिकटॉक और फेसबुक के शायर व अदीब को जानती पहचानती है, क्योंकि असल शायर व अदीब को तो एक दूसरे को गंदा करने से ही फुर्सत नहीं है। उर्दू अदब के ठेकेदार कीचड़ हाथ में लिए एक दूसरे में इतने मगन हैं कि इनको इल्म ही नहीं, दूसरों तक तो कीचड़ बाद में पहुंचेगा, पहले इनके हाथ ही कीचड़ में लुढ़े हुए हैं, जो अपने शोर व गुल से अपनी मकरूह सूरत और बदबूदार शख्सियत छुपाने की नाकाम कोशिश में हलकान हुए फिरते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को मजहब और उर्दू अदब को ऐसे मुल्क फरोश, मजहब फरोश और अदब फरोश लोगों से अपनी अमान में रखे। आमीन।